हमारे प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम से आप सब हिंदी एफएम के श्रोताओं का स्वागत करते हैं। 2 सितंबर दिन गुरुवार के दिन का विषय है यरूशलेम की शांति। अगर हम बाइबल से भजन संहिता उसका 122 और 6वें पद को पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। यरूशलेम शब्द का अर्थ होता है शांति का शहर। शांति यरूशलेम से निकलनी चाहिए और यहूदिया, सामरिया और पूरी दुनिया के सभी देशों में फैलनी चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक शब्दों में या फिर यूं कहें कि आध्यात्मिक रूप में अगर हम बात करें तो यरूशलेम हमारे हृदय को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हमारे हृदय में राज्य करना चाहते हैं। वह शांति के राजकुमार हैं और इसलिए वह हमारे दिल में विराजमान होना चाहते हैं। जिस प्रकार यरूशलेम हमारे भीतर है, उसी प्रकार हम अपने परमेश्वर को अपने भीतर शांति देने के लिए आमंत्रित करें। अगर हम यरूशलेम के शहर के विषय में देखते हैं तो इस शहर को राजा दाऊद ने वहां से यबूसियों को बाहर निकालकर अपने लिए बनाया और राजा दाऊद के बाद उनका पुत्र राजा सुलेमान अपने दिनों में परमेश्वर के लिए एक शानदार मंदिर बनाया। उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि दानियल बाबुल देश से अपने कमरे की खिड़की यरूशलेम के मंदिर की तरफ खोल के दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और उसके कुछ वर्षों के उपरांत हम ये भी देखते हैं कि नहम्याह ने उस नगर के चारों ओर फिर से उसकी शहरपनाहों की मरम्मत की। परंतु अफसोस कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिनों में शहर ने अपनी पूरी की पूरी महिमा और अपना वैभव खो दिया था। परंपराओं का पालन करते हुए शहर आध्यात्मिक मामलों में भारी गिरावट से जूझ रहा था। फरीसी और सदूकी एक भ्रामक जीवन शैली का नेतृत्व कर रहे थे और परमेश्वर के बहुत से भविष्यवक्ताओं को यरूशलेम की सड़कों पर पथरवा करके मार डाला गया था। जब यीशु ने यरूशलेम को देखा तो वह उस नगर के लिए रोया और विलाप किया। जिस प्रकार हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 उसके 42वें पद में कि क्या ही भला होता कि तू इसी दिन की कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो यरूशलेम की स्थिति यह है कि वह व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन गया है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यरूशलेम की पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा के लिए दुनिया भर के लोग उस शहर में भ्रमण करने जाते हैं। वहां पे जैतून के पेड़ों से बने क्रूज और उसकी मालाओं की बहुत बड़ी बिक्री होती है। साथ में ही यरदन नदी और सामरिया के कुएं से निकला हुआ पानी का भी व्यापार होता है। इस्राएल के विभिन्न स्थानों में फूलों की तस्वीर और भी बहुत कुछ की बिक्री की जाती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की यरूशलेम की वर्तमान स्थिति देखने के बाद हम सबको चाहिए कि हम यरूशलेम शहर के लिए प्रार्थना करें। आज भी यहूदियों के अंदर एक विश्वास है कि यरूशलेम शहर को पवित्र बनाया जाएगा और ये तब होगा जब मसीह आएगा और अपनी शांति यरूशलेम शहर से कायम करेगा। वर्तमान समय में यहूदियों की यही प्रार्थना है, क्योंकि पुराने नियम के नबियों को भी यही दर्शन था कि जब नया स्वर्ग और नई पृथ्वी स्थापित होगी तब यरूशलेम का नवीनीकरण किया जाएगा। परमेश्वर में मेरे प्रिय लोगों, आपको भी अपने मन से अनंत यरूशलेम को देखना चाहिए। आज के मनन के लिए भजन संहिता 122 के 7 में इस प्रकार लिखा है, तुम्हारी दीवारों के भीतर शांति हो, तुम्हारे महलों में समृद्धि हो। आज दिन भर में बाइबल पढ़ने के पठन के लिए सुबह में भजन संहिता 137 से लेकर 139 और संध्या के समय 1 कुरिन्थियों अध्याय 13।
आज के इस मनन से परमेश्वर आप सबको आशीष दे।